राधे फ्रेंड्स, आप सभी को अजय एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजय एकादशी कहते हैं। सभी एकादशियों की तरह ही ये एकादशी भी भगवान विष्णु को समर्पित होती है और इस एकादशी को करने से समस्त पापों का नाश होता है। अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य फलदायी अजय एकादशी करने से खोई हुई वस्तु मान सम्मान प्राप्त होता है। साथ ही इस एकादशी को करने से सभी भौतिक सुखों की कामना की पूर्ति होती है और इस एकादशी को हम भगवान विष्णु का पूजन माता लक्ष्मी के साथ करें तो बहुत ही अच्छा है। तो देखिए, हमने अपने लड्डू गोपाल जी को प्रातः सेवा देने के बाद में लड्डू गोपाल जी का ओम नमो नारायण भगवती वासुदेवाय नमः मंत्र का जप करते हुए स्नान कराया। उसके बाद उनके विग्रह को अच्छे से पोंछकर इत्र सेवा दी है। हमारे लड्डू गोपाल जी भगवान विष्णु के कृष्ण अवतार के बाल स्वरूप है। दिन यदि आप व्रत ना रहना चाहें तो केवल पूजा और कथा श्रवण से भी इसका समान पुण्य फल प्राप्त होता है। ऐसा हमारे धर्म शास्त्रों में मान्यता है कि अजय एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति बहुत सरलता से होती है और भगवान की अनंत कृपा प्राप्त होती है। इस बार अजय एकादशी 28 अगस्त को है। इस दिन पूरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी रहेगा। साथ ही गुरुवार का दिन है जो कि भगवान विष्णु की पूजा के लिए समर्पित दिन है। तो आप अपने लड्डू गोपाल जी को गुलाबी या पीले रंग का वस्त्र पहना सकती हैं। स्वयं भी इन्हीं रंगों के वस्त्रों को धारण करें। के लिए आप पूर्व या उत्तर पूर्व दिशा में मुख करके एक चौकी में पीला या लाल रंग का कपड़ा बिछा लें। उसके बाद हमने यहाँ पे थोड़े से सफेद तिल और पुष्प रखकर भगवान गणेश को विराजित किया है। साथ ही हमने इसी तरह से तिल और पुष्पों का आसन देते हुए लड्डू गोपाल जी को भी विराजमान किया है। उसके बाद हमने सभी को जल का छींटा देते हुए अपना दीप प्रज्वलित किया है, क्योंकि दीपक हमारी पूजा का साक्षी होता है। उसके बाद हमने सभी को पीले रंग के फूल चढ़ाए कि हम भगवान गणेश को यहाँ पर वस्त्र स्वरूप कलावा चढ़ा रहे हैं और उसके बाद जनेऊ के रूप में हम कच्चे सूत को 5 बार लपेटकर थोड़ा सा हल्दी या अष्टगंध लगाकर वो समर्पित करेंगे। आज के दिन भगवान गणेश को दूर्वा, सुपारी, हल्दी की गांठ अवश्य समर्पित करनी चाहिए। भाद्रपद मास में गणेश भगवान की पूजा का विशेष समय चल रहा होता है और उसके बाद हमने अपनी एकादशी पुस्तक की पूजन की है। हमारे पास ये पुस्तक है जिसमें 26 एकादशियों की कथा है। तो यदि आप प्रति माह एकादशियां करते हैं तो आप इसी प्रकार की पुस्तक ले लें। इसमें सभी कथाएं हैं और उसके बाद हमने पुस्तक की पूजन करके प्रणाम करके अपनी कथा प्रारंभ की। इसके लिए एक हाथ में थोड़ा सा सफेद तिल और पुष्प लेकर हमने कथा पढ़ी। एकादशी की कथा इस प्रकार है कि अयोध्या नगरी में भगवान राम के ही वंश में सूर्य वंश में जन्मे एक चक्रवर्ती सम्राट हरिश्चंद्र राज्य करते थे, जो अपने सत्य बोलने और अपने न्यायप्रियता के लिए जाने जाते थे। ऐसे में एक दिन देवताओं ने राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने के लिए स्वप्न में उन्हें ऐसा आभास कराया कि उन्होंने अपना समस्त राज्य पाठ ऋषि विश्वामित्र को दान कर दिया है। प्रातः भोर में ऋषि विश्वामित्र उनके द्वार पर आए और बोले, राजन, आपका स्वप्न याद दिलाने आया हूँ। स्वप्न में आपने मुझे अपना समस्त राजपाट दान दे दिया है। राजा को भी अपना स्वप्न याद था। वचन की पूर्ति करते हुए राजा ने अपना राजपाट ऋषि को सौंप दिया। अब राजा के पास दक्षिणा देने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए पत्नी और पुत्र के साथ स्वयं को भी उन्होंने बेच दिया। स्वयं वो एक चंडाल के हाथों बिक गए और अपने राज्य से बाहर चले गए। इस तरह से राजा का जीवन बहुत दुख से व्यतीत होने लगा। एक दिन ऋषि गौतम उनके पास आए तो राजा ने अपनी सारी वृतांत उन्हें सुना दिया। तो उनका दुख सुनकर ऋषि गौतम ने उनको अजय एकादशी व्रत करने के लिए कहा। राजा ने अजय एकादशी का व्रत बहुत ही मन और भाव से किया। व्रत के पूर्ण होने पे ब्रह्मा, विष्णु, महेश सभी देवता प्रकट हुए और सभी उन पर फूलों की वर्षा करने लगे। राजा की न्यायप्रियता और सत्य धर्म के लिए राजा जाने लगे। तो राजा इस जीवन में सभी भौतिक सुखों को भोगते हुए अंत में भगवान विष्णु के वैकुंठ लोक को गए। इस प्रकार से अजय एकादशी की कथा समाप्त हुई। हाथ में लिए हुए तिल और पुष्प हमने अपने लड्डू गोपाल जी को समर्पित किए। पूजा समाप्त होने के बाद भगवान गणेश को भोग लगाया। उनके भोग में तुलसी दलपत्र नहीं डाली और लड्डू गोपाल जी के सभी भोगों में तुलसी दलपत्र डाली। एकादशी को तुलसी दलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए, इसलिए आप एक दिन पहले ही तोड़ कर रख सकते हैं। भगवान गणेश की आरती की, लड्डू गोपाल जी की आरती की और गौ माता की आरती की। आरती समाप्त होने के बाद आरती का आचमन किया। सबसे पहले भगवान गणेश को, फिर लड्डू गोपाल जी को और गौ माता को आरती दिखाई। ये आरती आप अपने पूरे घर में घुमाएं और सभी सदस्य
सारथी को ले। पूजा में रही कमी के लिए दक्षिणा अवश्य चढ़ानी चाहिए और ये दक्षिणा जब हम दूसरे दिन दान निकालेंगे उस थाली में रख देंगे। अंत में क्षमा याचना अवश्य मांगनी चाहिए। पूजा कोई भी हो तो देखिए कोई ना कोई गलती अवश्य हो ही जाती है। जाने अनजाने हुए अपराध को भगवान क्षमा करें। हाथ में थोड़े से पुष्प लेकर अपने प्रभु के सम्मुख भाव विभोर होकर प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हम आपके बच्चे हैं, जाने अनजाने कोई गलती हुई हो, पूजा में कमी रह गई हो तो उसके लिए हमें क्षमा करें। जो हमें आता था, जितना हमें ज्ञान था, उसके अनुसार हमने आपका पूजन किया। नारायण हमारी पूजा से प्रसन्न हो और हमारे घर पे माता लक्ष्मी के साथ में स्थायी वास करें। हम पर अपनी करुणा कृपा दया बरसाएं। हमारे घर में सुख समृद्धि सौभाग्य की वर्षा करें। और हे श्री हरि नारायण भगवान, इसी प्रकार से सभी का मंगल करते हुए हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि सदा सर्वदा बनाए रखें। ऐसे भाव के साथ वो पुष्प आप प्रभु को समर्पित करें, उसके बाद प्रणाम करें। इस प्रकार से ये कथा और पूजन समाप्त हुआ। और अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मैं भगवान लक्ष्मी नारायण से प्रार्थना करती हूँ कि वो आपके सभी मनोरथ सिद्ध करें। जय जय श्री हरि।